अब बात करते हैं बाढ़ बारिश के सितम की। लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण गुजरात के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है। तो वहीं आज सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सूरत में 24 घंटे में 9.5 इंच पानी बरसने के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। डुम्भाल में 150 घरों में खाड़ी का पानी भर चुका है, तो निचले इलाकों में 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं। पलसाना में पानी में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इधर भारी बारिश के बीच द्वारका में 3 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे वाली जगह पर राहत बचाव का कार्य जारी है। आसमान से बरसी आफत, मुश्किल में गुजरात। पानी पानी सूरत, दक्षिण गुजरात में बिगड़े हालात। द्वारका पर मानसून की मार, भारी बारिश से गिरे मकान। मानसून की डरावनी रफ्तार का कहर पश्चिम भारत पर बरपा है। पहले महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पूरे सौराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल है। तो द्वारका में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद एक 3 मंजिला मकान ढह गया, जिसके बाद राहत और बचाव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने में लगी है। आशंका जताई जा रही है कि मकान के मलबे में 2 से 3 लोग दबे हो सकते हैं। भारी बारिश के बीच राहत और बचाव में भी परेशानी हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीम जिंदगी बचाने में लगी है। प्री मानसून के लिए जैसे ही हमें सिविल प्रशासन के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारी टीम तुरंत निकल जाती है, और जैसे ही हम इंसिडेंट साइट पर पहुंचते हैं तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि 3 मंजिला बिल्डिंग कलप्स हो गई है और उसमें 2 से 3 विक्टिम दबने की संभावना है। तो हमारी टीम कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। द्वारका के खंभालिया में हुए इस हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें मकान का आधा खंडहर अब भी हवा में डोल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। द्वारका में बारिश से हाल बेहाल है, तो सबसे ज्यादा तबाही सूरत में हुई है। यहाँ 24 घंटे में 9.5 इंच पानी बरसने से जगह जगह जल भराव, जल जमाव के हालात हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तो डुम्भाल के 150 घरों में खाड़ी का पानी भरने से मुसीबत और बड़ी हो गई है। कम से कम 50 परिवार प्रभावित है। सूरत की सड़कों पर फंसी ये गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई, लेकिन सूरत की कई सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गई हैं। 3 दिनों से जारी जलभराव के कारण बाजार बंद होने से लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। जलभराव है वो है, उसकी वजह से क्या समस्या हो रही है? ये हर बारिश में ऐसे जल भर जाता है और समस्या होती है। 3-4 दिन तक पानी ऐसे ही रहता है, कोई प्रशासन इसका ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये पानी क्यों इकट्ठा होता है, इसकी तो आज के नहीं 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं, और इतना पानी आ रहा है। और गांव में जाओगे मंदिर तक तो इतना पानी आ जाएगा, गले तक आदमी डूब जाता है। दक्षिणी गुजरात में आसमान से बरसती आफत के बीच सूरत जिले के पलसाना तालुका का बालेश्वर गांव भारी बारिश के कारण 2 दिनों से टापू बना हुआ है। लगातार बारिश के कारण बालेश्वर गांव की 32 गंगा खाड़ी उफान पर है, जिसके कारण बालेश्वर गांव की टंकी फालिया में खाड़ी बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। पलसाना में सैलाब के बीच फंसे 60 लोगों को पलसाना पुलिस, बारडोली फायर टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके ऊंची जगहों पर पहुंचाया। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। भारी बारिश के कारण कच्छ के नखत्राणा में बाढ़ के हालात हैं। नखत्राणा की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नाना अंगिया और बिग अंगिया गांव के बीच बहने वाली भूखी नदी से दोनों गांवों को जोड़ने वाली पूरी सड़क बह गई है। इसके अलावा जमजोधपुर के सौगदीबाद में भी दरार आ गई है। वहीं बाढ़ का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें भैंसें पानी में बहती दिखाई दे रही हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। पिछले कई दिनों से हमारे गुजरात राज्य में भारी बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन उसमें से डांग डिस्ट्रिक्ट बहुत
बारिश की संभावना में आता है, लेकिन कुछ इतना सरेराश एवरेज बारिश नहीं हो रही थी जो कल से शुरू हुआ है। हमारे डांग डिस्ट्रिक्ट में कल से बारिश लगातार शुरू हुई है। इसमें से आज सुबह 23 तारीख का हम आंकड़ा देखते हैं तो हमारे तीनों तालुका में आवा, वघई और सुबीर में तीनों